सबसे पहले हुआ नोवा स्कोशिया में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में और अब न्यू ब्रंसविक में भी ड्रॉ निकालने के लिए पोज लगा दिया गया है, मना कर दिया है, क्लोज लगा दिया है। उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है न्यू ब्रंसविक की कि अब कोई भी अगर इन्विटेशन का वेट करेगा तो वो मत करे, क्योंकि अब कोई इन्विटेशन किसी को भी नहीं जाने वाला है। तो एक बार फिर से आपका मेरी एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जहां हर जगह ऑलरेडी प्रोटेस्ट चले हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा वर्क परमिट खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं से भी ड्रॉ नहीं आ रहा, इन्विटेशन नहीं आ रहा। और अब मतलब जो बची हुई थी एक न्यू ब्रंसविक, उसने भी पोज लगा दिया है कि अब वो कोई भी इन्विटेशन नहीं देंगे, तो कोई भी अगर वेट कर रहा है तो मत करो। तो जब भी इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं या फिर हम कोई दूसरी प्रोविंस में मूव करते हैं, ओंटारियो से कहीं और दूसरी प्रोविंस में जाते हैं कि वहां हम पीएनपी के थ्रू अपनी पीआर लेंगे, तो वहां भी एक पर्टिकुलर कोटा होता है, उनके नंबर होते हैं कि इतने ही लोगों को हम यहाँ पे पीएनपी या पीआर अप्रूव करवा सकते हैं। इसके ज्यादा जब कोटा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो उसी टाइम उसको पोज लगा देंगे। ये चीज वैसे हर किसी को पता होती है, लेकिन अभी क्या दिक्कत चल रही है कि हर जगह जो कि कोटा है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में प्रोटेस्ट चले हुए हैं और इससे पहले नोवा स्कोशिया में प्रोटेस्ट चले हुए थे। अभी जैसे न्यू ब्रंसविक का आ गया है, तो उन्होंने कहा है 16 अगस्त तक भी अगर इन्होंने किसी को इनविटेशन दिया है तो भी वो आगे अपनी फाइल प्रोसेस कर सकता है, या फिर जिनका 16 अगस्त से पहले या 16 अगस्त के दिन तक भी किसी को इनविटेशन गया है तो भी वो अपना काम आगे प्रोसेस कर सकता है, या 16 अगस्त से जिसने अपनी फाइल लगा दी है उसका भी आगे प्रोसेस में काम जाएगा। लेकिन आफ्टर 16 अगस्त अगर कोई भी अपना इनविटेशन का वेट करेगा, फाइल लगाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने अभी फिलहाल के लिए पोज कर दिए हैं क्योंकि इनका कोटा 2024 का पूरा हो चुका है। तो अब बात टेंशन वाली ये है जिनका अभी एक्सपीरियंस कंप्लीट होने ही वाला था, जो फाइल लगाने ही वाले थे, जो किसी प्रोविंस में कहीं और से यहाँ इस प्रोविंस में मूव हुए, तो अब वो क्या करेंगे। किसी का वर्क परमिट खत्म होने वाला हो जाता है, किसी को ये होता है कि मेरा तो एक्सपीरियंस पूरा ही होने वाला था, अब मैं क्या करूँगा, तो उनको कितने टाइम तक आगे वेट करनी पड़ेगी, तो वो किसी को भी नहीं पता कि वो जो उन्होंने पोज किया है उसके बाद अब वो उसको ओपन कब करेंगे। तो कनाडा में अभी किसी भी प्रोविंस में कोई अच्छी सिचुएशन नहीं चली हुई, हर जगह ही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले हुए हैं, हर जगह प्रोटेस्ट चले हुए हैं। सबकी एक ही मांग है, या तो हमारा वर्क परमिट आप बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो, या फिर आप हमें कोई और चीज़ का टाइम दो कि भाई हम कम से कम, अगर आप यहाँ पे नहीं देना चाहते, अगर आपने सेल्स में बंद कर दिया, किसी और चीज़ में पीएनपी देना बंद कर दिया, तो आप हमें टाइम तो दो, हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड करो। हमने तो अपना जो एक्सपीरियंस लेने का टाइम था हमने वो उसमें लगा दिया, उसकी वजह से हमारा वर्क परमिट भी एक्सपायर हो रहा है, लेकिन किसी भी वे में गवर्नमेंट अब हेल्प नहीं करने को रेडी है। अब उनका ऐसा है कि जो उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, वो किसी भी चीज़ का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं दे रही है, या फिर उनके किसी भी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, तो उनकी तरफ से साफ मना है। तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन कनाडा में होती जा रही है। तो जो न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं कनाडा, जिन्हों जो प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, तो वो इस चीज़ पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करें, अच्छे से ध्यान दें। अगर आप किसी दूसरी प्रोविंस में मूव भी होते हो कि वहाँ पे पीएनपी के थ्रू हम पीआर ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप पहले ही सर्च करो कि कितना वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी गए हुए हैं, कितना वहाँ पे कोटा है। हर एक चीज़ सर्च करके अब आपको चलनी पड़ा करेगी, क्योंकि आगे और ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, ईजी नहीं होने वाला है। तो अभी आपको देखना है कि आपको कैसे क्या प्लान करना है, अभी कनाडा आना है या क्या नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, हर जगह न्यू ब्रंसविक रहता था वहाँ पे भी उन्होंने पोज लगा दिया है, हर जगह ऑलरेडी बंद हो चुका है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में मैं हूँ, यहाँ पे भी बंद हो चुका है। नोवा स्कोशिया में काफी टाइम पहले ही बंद हो गया था, उनका भी यही कहना था कि हमारा कोटा पूरा हो चुका है। उन्होंने तो ये भी मेंशन किया था कि जो सेल्स या फूड में है उनकी वो इनविटेशन लेंगे भी नहीं, वो देंगे भी नहीं इस चीज में, कि भी जो सेल्स और फूड में है उनके लिए वो कुछ सोचने भी नहीं वाले। तो अब यही अब न्यू ब्रंसविक में हो गया है, उन्होंने भी क्लोज कर दिया है, तो अब किसी को नहीं पता कि वो कब रीओपन करेंगे, कब क्या होगा। तो अब टेंशन उन स्टूडेंट्स को है जो वहाँ पे उस प्रोविंस में ऑलरेडी हैं, जिनका वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट होने वाला था, फाइल लगाने वाले थे, या फिर जिनका वर्क परमिट खत्म होने वाला था, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की चीज़ है। और ये हर प्रोविंस में चला हुआ है, प्रिंस एडवर्ड में भी, नोवा स्कोशिया में, न्यू ब्रंसविक में, हर जगह ये चीज़ चली हुई है, मैनीटोबा में, कि अब हम करें क्या। सोल्यूशन किसी के पास भी कुछ नहीं है, यही है चीज़ कि वर्क परमिट खत्म होगा तो आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनी स्टेटस आप यहाँ पे इलीगल माने जाते हो, लीगल यहाँ पे आप नहीं माने जाते। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस कनाडा में राइट नाउ चला हुआ है। तो जो भी कनाडा आने का फैसला लेता है,
सोच समझ के फैसला लो कि अगर मैं जाऊँगा तो ये सिचुएशन है। अपना हर स्टेप अच्छे से आप नोट डाउन करो कि ये स्टेप हैं, ये चीज़ें हैं, उसके बाद ये चीज़ होगी, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन चली हुई है, क्या कुछ चीज़ें चली हुई हैं, तो उस हिसाब से ही अपना फैसला करो। क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा परेशान चले हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और पीआर के बिना यहाँ पे हर कोई आता ही पीआर के लिए, और पीआर के ऊपर इतनी ज़्यादा ये चीज़ें चली हुई हैं, ये बार बार बंद करी जा रही है। देखो ये रियलिटी सबको पता होती है कि एक टाइम पे पोज लगता है, जब अगर उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको पोज लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी होता है कि हाँ भाई हम इतना ही कोटा यहाँ पे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा तो उनको बंद करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इसमें उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है जो ऑलरेडी वहाँ पे मूव हो चुके हैं उस प्रोविंस में। तो ये सोच समझ के अपना डिसीजन लो, आपको कैसे क्या करना है। जो आने वाले हैं उनके लिए ये एक होता है ना कि हाँ उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि उनको पहले से ही चीज़ें पता है कि कनाडा में कहाँ पे क्या चल रहा है, वो क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्या चीज़ें अपने माइंड में रख के चल सकते हैं, जिससे उनको आगे फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। बस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है जिसने अब एकदम से ये पोज कर दिया है न्यू बर्न्सविक में। ऑलरेडी हर जगह ही जहाँ पे मूव होते थे पीएनपी के थ्रू, लाइक इसके थ्रू जब होती थी पीआर, तो वहाँ पे ऑलरेडी बंद कर दिया था। लेकिन अब न्यू बर्न्सविक था, उसने भी पोज लगा दिया है। तो स्ट्रेस में स्टूडेंट्स आ गए होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन आप कर सकते हो, जो आने वाले हैं जिनको पहले से ही पता है कि हर एक प्रोविंस में क्या सिचुएशन चली हो, तो आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझको कमेंट कर दिया करो। अगर हो पाया तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी, या फिर मैं उस पर कोई ना कोई वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।